शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने वाली है। जी हाँ, संसद भवन की तर्ज पर यहां पर स्कूल का निर्माण जो है कराया गया है। 7 करोड़ की लागत से तैयार स्कूल में तमाम वो सुविधाएं हैं जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से यहां के बच्चों को जोड़ेगा। जालौर से हमने खबर जो आपको दिखाई, अब एक रिपोर्ट हम आइए आपको दिखाते हैं। प्रेरणा आपको कैसे मिली और आपके माता पिता का भी एक सपना था कि शिक्षा को लेकर कुछ बढ़ावा दिया जाए? देखो, लगभग 120 साल पहले हमारे पुरखे जो हैं, हमारे परदादा जी थे, वो बॉम्बे चले गए थे। तो 1906 में उन्होंने पहला कारोबार शुरू किया। तो हमारे गांव छोटा 120 साल के पहले, तो फिर भी जड़ से जुड़े थे, चाहे परदादा हो, दादा हो, सब हो। और फिर 1964 में हमारे पिताजी बेंगलोर चले गए, चतुर्मल जी बेंगलोर चले गए। तो तब से हमारा आना जाना था, कभी साल में एक बार आते थे। पहले तो हमारी पैदाइश इसी घर में हुई जो 800 साल से ये जमीन हमारी है। यहाँ पर हम बैठे हैं, ये घर हमारे पिताजी ने बनाया। ये पहले पुराना कच्चा घर था। तो जन्म हमारा 1969 में यहीं पे हुआ। और फिर फर्स्ट फ्यू इयर्स हमारी जो जिंदगी के थे, तो यहीं पे हम गांव में बड़े हुए, इसी गलियों में खेले, इन्हीं कुत्तों के पीछे भागे और इनसे भी खेले। तो फिर स्कूल हमारी जो पहली क्लास जो होती है वो घर से शुरू हुई, गांव से शुरू हुई। फिर जो पढ़ाई की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो हम अपने गांव में पढ़े यहाँ पे। तो हमारे गांव में जब तक उस जमाने में आई थिंक 6ठी 7वीं तक की क्लास थी, तो 3री तक हम यहाँ पढ़े हैं इसी गांव में। और तब क्लास होती नहीं, जो बड़ी बड़ी थे बच्चे उनके लिए क्लास थी, छोटे बच्चे थे तो हमको तो मिट्टी में खेलने देते थे। तो पेड़ के नीचे बैठ के फिर वो मिट्टी में अक्षर लेके काली स्लेट पे करते थे। और फिर स्कूल जाने का तब मौका मिलता था, इसीलिए जाते थे कि वहां पे वो मिड डे मील मिलता था, जो मूंगफली देते थे, मूंगफली और चने देते थे। तो वो एक उसका एक या फिर गट्टे बनाते थे वो जमाने में प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई। ये लगभग 1973-75 के आसपास की बात है। फिर पिताजी बेंगलोर में थे, तो माताजी और सब हम लोग वहां बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। वैसे आना जाना था, घर यहीं पे था, पर पढ़ाई वहां फिर हमने 4ठी से वहां पढ़ाई की। तो फिर वहां से हमको लगा कि जो हमारा पहला कदम था जिंदगी का, एजुकेशन के नाम का या शिक्षा के नाम का, कोई सीखने वाला जो फॉर्मल में होता है, वो इस गांव से शुरू हुआ था। सर, दूसरी बात यह है कि आपने इतना बड़ा भवन जो बनाया है, इसमें कितने कमरे हैं टोटल? इसमें लगभग 22 या 23 कमरे हैं। और एक एक क्लासरूम जो है 520 स्क्वायर फीट का है। जो नेशनल बिल्डिंग कोड और सीबीएसई का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसी को राजस्थान गवर्नमेंट भी फॉलो करती है कि नई कोई स्कूल बने तो उस हिसाब से बने कि साइज उससे हो, जिसमें 50-60 बच्चे बेंच में आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। जालोर जिले के दादाल गांव के डॉक्टर अशोक जैन, जो कि अमेरिका में एक डॉक्टर भी है और अपनी माता पिता की याद में एक शिक्षा को लेकर एक बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया है, जो कि दादाल गांव में है। खुद इसकी इसी विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़े और अपना मुकाम हासिल किया। वैसे ही अपनी पढ़ाई को देखते हुए माता पिता की एक याद थी कि मां शिक्षा को लेकर एक शिक्षा का मंदिर खड़ा किया जाए, जिसको लेकर डॉक्टर अशोक जैन ने अपना कदम उठाते हुए शिक्षा को लेकर अपने गांव को समर्पित 22 तारीख को करेंगे, जो कि एक जालोर जिले में गौरवान्वित करने वाली बात है। हालांकि शिक्षा मंदिर को लेकर बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया और आने वाले भविष्य के बच्चे वो भी डॉक्टर अशोक कुमार व उनके माता पिता को याद करेंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर एक प्रेरणा को लेकर विश्वास जगाने वाले डॉक्टर अशोक ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। प्रत्येक कक्ष में एलईडी लगी हुई और साथ ही साथ इस पूरे विद्यालय परिसर में जो कक्षा है वहां पर नीचे की ओर देखेंगे तो पूरे जो ग्रेनाइट है, पत्थर है, ग्रेनाइट और की पत्थर से पूरी जो अंदर की बिल्डिंग है वो बनाई गई और ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे सुचारू रूप से शानदार तरीके से पढ़ाई कर सके। ये देखिए, हर कक्ष में ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए नीचे हैं, साइड दीवारों में है। और दूसरी बात करें तो फैनों की है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो भी अच्छे तरीके से जो सामग्री है वो अच्छी इस्तेमाल की गई है। फैन देखिए, कंपनियों के फैंस लगाए गए हैं, जो कि जीएम गोल्ड है, इत्यादि कंपनी यहाँ पर है, जो कि पूरी तरह से शानदार तरीके से यहाँ पर जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया है।